जब तक जल, जंगल और जमीन के अतिदोहन पर अंकुश नहीं लगेगा, तब तक जलवायु परिवर्तन से उपजी चुनौतियां बढ़ती जाएंगी। बीते दिनों अप्रैल 2021 में अरब सागर में उठे और केरल कर्नाटक में कोहराम मचाते हुए टाकटे या ताऊते नामक तूफानी चक्रवात ने महाराष्ट्र और गुजरात में भारी तबाही मचाई। 100 किलोमीटर से भी अधिक की रफ्तार से चली हवाओं से सैकड़ों पेड़ उखड़कर गिर गए और भारी तादाद में इन पेड़ों के नीचे वाहन, इंसान और जीव जंतु दबकर खत्म हो गए। ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। हवाई सेनाएं भी ठप रहीं, लेकिन इस भीषण स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और सेना की टीम तत्परता से इस मुसीबत का सामना करने को तैयार रहीं। लेकिन इतनी भारी तबाही मचाते हुए इस तूफान के आने का मेन कारण क्या है? तो मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और भयंकर तेज हवाओं ने इस तूफान को भयावह बनाने में अपना अहम योगदान दिया है, जिसने भारत के तमाम राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। ऐसे तूफानों के आने का एक और प्रमुख कारण समुद्र के गर्भ में मौसम की गर्मी से हवा के गर्म होने के चलते कम वायुदाब के क्षेत्र का निर्माण होना भी है। कम वायुदाब का क्षेत्र बनने से गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती हैं और ऊपर की ठंडी हवाएं नीचे आती हैं। गर्म हवा ठंडी हवा की नमी से मिलकर या संघनन से बादल बनाती हैं। इस वजह से बनी खाली जगह को भरने के लिए नम हवा तेजी से नीचे जाकर ऊपर उठकर आती हैं। जब हवा तेजी से उस क्षेत्र की ओर चारों ओर घूमती हैं, उस दशा में बने घने बादल बिजली के साथ मूसलाधार बारिश करते हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ते जलवायु परिवर्तन ने ऐसी स्थिति को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। जल, जंगल और जमीन के अतिदोहन के कारण अगर यही स्थिति रही तो तापमान में बढ़ोतरी जारी रही, आने वाले समय में इससे भी भयंकर तूफान आएंगे। सूखा और बाढ़ जैसी घटनाओं से बेतहाशा बढ़ोतरी होगी। धरती का 1/4 हिस्सा तो रेगिस्तान में ही तब्दील हो जाएगा। इससे दुनिया के 150 करोड़ लोग सीधे तौर पर प्रभावित होंगे और इसका असर खाद्यान्न, प्राकृतिक संसाधनों और पेयजल पर पड़ेगा। नतीजतन इंसान का जीना ही मुहाल हो जाएगा। जिस तेजी से जमीन अपने गुण खोती जा रही है, उसे देखते हुए अनुपजाऊ जमीन 2.5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और निष्कर्ष ये निकलेगा कि बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए खेती के अलावा दूसरे खाद्यान्नों या संसाधनों पर निर्भरता बढ़ानी पड़ेगी, जिसकी पहले से ही कमी है। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी भीषण होने वाली है आने वाली जिंदगी। अगर यही हाल रहा तो जल संकट बढ़ेगा तो इंसान दूषित जल पीने को मजबूर होगा। नतीजतन बीमारियां बढ़ेंगी, खाद्यान्न उत्पादन में भी कमी आएगी। ध्रुवों की बर्फ पिघलेगी और दुनिया के कई देश पानी में डूब जाएंगे। लगभग 20 लाख से ज़्यादा प्रजातियां सदा के लिए खत्म हो जाएंगी। अब हम समझ सकते हैं कि कितना भीषण तांडव होगा अगर हम नहीं चेते तो। ग्रीन गैसों के उत्सर्जन में बढ़ोतरी और उससे उपजी जलवायु परिवर्तन के ही समस्या का परिणाम है कि आर्कटिक महासागर की बर्फ हर दशक 13% की दर से पिघल रही है, जो अब केवल 3-4 मीटर तक ही रह गई है। यदि ये भी खत्म हो गई तो क्या होगा? 1.5 लाख से ज़्यादा लोग दुनिया में समय से पहले बाढ़, तूफान और प्रदूषण के चलते मौत के मुंह में चले जाते हैं। सरकार को इस और विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। बजट में भी हर साल इसके लिए एक विशेष प्रावधान करने की ज़रूरत है। सभी मिलकर पेड़ जरूर लगाएं और पेड़ लगाना ही काफ़ी नहीं है, उनकी देखभाल भी उतनी ही ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय वस्तुओं का उपयोग करें। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट का अपने स्तर पर बेहतर प्रबंधन करें। सिर्फ सरकार के भरोसे ही ना बैठें, क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, सरकार भी अकेले कुछ नहीं कर पाएगी। वस्त्रों को एक बार खरीद कर ज़्यादा से ज़्यादा पहने ताकि संसाधनों की बचत हो, क्योंकि एक जीन्स या शर्ट बनाने में जो लागत आती है, उससे ना जाने कितने संसाधनों की बचत होगी। प्लास्टिक पर रोक लगाएं, जूट बैग का यूज़ करें, जो अनगिनत बार यूज़ किया जा सकता है। अगर आपके पास भी कुछ और सुझाव हैं जिससे हम अपने संसाधनों को बचा सकें और भविष्य की पीढ़ियों को कुछ देकर जा सकें, तो अपने विचार ज़रूर साझा करें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जागरूकता फैलाना ना भूलें। थैंक यू।